जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वाल्मीकि। आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि गाजियाबाद में आज चंद्रशेखर रावण, जो कि नगीना लोकसभा से सांसद हैं, आज उनका एक गाजियाबाद के अंदर बहुत बड़ी महासभा थी। तो उस महासभा में हमारे कुछ वाल्मीकि समाज के भाई पहुंचे। तो उन वाल्मीकि समाज के भाइयों ने अपनी बात रखने के लिए, अपनी समाज की विडंबना को रखने के लिए चंद्रशेखर जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन भाइयों को मिलने नहीं दिया गया। और कुछ भीम आर्मी के लोगों ने और चंद्रशेखर रावण ने उन्हें हटाने का इशारा किया। लेकिन भाई सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर दलितों की बात करता है, तो उन्होंने उसका थोड़ा विरोध कर दिया। उन्होंने कहा भैया हमें चंद्रशेखर से मिलना है, भाई से मिलना है। तो उसी बीच चंद्रशेखर ने इशारा किया और उस भीम आर्मी के गुंडों ने उन वाल्मीकि समाज के भाइयों के साथ इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि उन भाइयों के सिर में 12-12, 14-14 टाके हैं, जो मैं देख के आया हूं खुद। तो मैं वाल्मीकि समाज के भाइयों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई वाल्मीकि समाज के जो चंद्रशेखर के साथ हैं, भीम आर्मी में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ ही समझ लेने की जरूरत है। यही सबसे बड़ी हमारे लिए सीख है कि जितने भी मेरे भाई हैं सभी आज ही भीम आर्मी को रिजाइन दें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जिसमें मनीषा वाल्मीकि का जो है रेप हुआ, उस समय ये हिंदू रक्षा दल वाले लोग या मनवादी व्यवस्था वाले लोग कहाँ थे, कहाँ छिपे हुए बैठे थे, जो इन्होंने उस व्यवस्था का विरोध नहीं किया। सभी साथियों जय भीम, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों 24 तारीख का दिन गाजियाबाद भीम आर्मी की वो सभा, जिस सभा में जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को पीटा गया और उनके चोटें आईं, बहुजन समाज है वो एकजुट हो रहा है। वो एकजुट होता हुआ समाज उन लोगों को देखा नहीं जा रहा था। बहुजन समाज की एकजुटता कहीं भी कोई भी देश का जो कि विरोधी होगा वो नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि बहुजन समाज अगर एकजुट रहेगा तो उसकी सत्ता हथियाने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से मनुवादी व्यवस्थाएं ही शासन करते आई हैं। देश में देख लीजिए, चाहे केंद्र में हो या राज्य में, कहीं भी ऐसी सत्ता हाथ में नहीं आई जिसमें बहुजन शासन कर सकें, बहुजनों को हक की बात की जा सके। अगर आप कहें कि जो है कुछ लोग ऐसे जो कि उस समाज को तोड़ने के लिए, उस भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, जो दूसरे दल के व्यक्ति हैं, कहीं जो SC ST विरोधी व्यक्ति अगर उस समाज के बीच में जाकर, जो कि हमारा समाज, हमारे भाई वाल्मीकि समाज के बीच में जाकर उन्हें बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें बहकाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारी जो एकता बन रही है उस एकता पर आघात होगा। अब जो एकता के बीच में जो बाधक बन रहे हैं जो लोग, वो लोग किस तरीके से बातें करते हैं, जो ये इस तरीके के जो लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज के लोग एकजुट हो सकें। आप सोचिए, ये इस तरीके के लोग वो लोग हैं जिस समय वाल्मीकि समाज की बेटी, जिसका हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का जो रेप हुआ और जला दिया गया रात के अंधेरे में, और उसके बाद फिर उसके हक की बात ना करके उसके विरोध की बात वो समाज करने लगा, जिस समाज के साथ बैठकर ये हमारा भाई जो समाज को तोड़ने की बात कर रहा है, जो भीम आर्मी के खिलाफ जो बात कर रहा है, भीम आर्मी से मतलब नहीं है, वो समाज की एकता को खंडित करने की बात कर रहा है। तो ये जो आज एकजुट समाज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनकी आंखों में चुभ रहा है। कारण आप देखिए, जिसमें मनीषा वाल्मीकि का जो है रेप हुआ, उस समय ये हिंदू रक्षा दल वाले लोग या मनवादी व्यवस्था वाले लोग कहाँ थे,
कहाँ छिपे हुए बैठे थे जो इन्होंने उस व्यवस्था का विरोध नहीं किया। वो व्यवस्था, जिस व्यवस्था में अब मनुवादी जब निकल कर आ रहे हैं, जब एक सभा में दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ और उनके चोटें आई, तो आप ये देखिए कि अ, ये उस समय तो सभाएं कर रहे थे जब उस बच्ची का रेप हुआ और उनके समाज के व्यक्ति के द्वारा ये रेप किया गया था। तो उसे बचाने के लिए उसमें इन्होंने सभाएं की और उस बच्ची को जिससे न्याय ना मिल सके उसकी पूरी कोशिश की। और अंत में क्या हुआ कि जो उस केस को लड़ने वाली सीमा कुशवाहा नाम की जो लॉयर थी, उस लॉयर को भी इन्होंने खरीद लिया, उसे अपने पक्ष में मिला लिया और उससे वो केस हरवा दिया जानबूझकर। तो आप सोचिए कि ये मनुवादी व्यवस्था के लोग कभी भी हितैषी नहीं हो सकते बहुजन समाज के। तो बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि बहुजन समाज आज क्या इनके बहकावे में आएगा या अपने खुद निर्णय लेना सीख पाएगा। उनकी जो सोच है वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट बांटने की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो भाइयों के बीच में दरार डाल दी। उससे पहले जो मनवादी सरकार है वो किसी तरीके से नहीं चाहती कि जो एक SC ST एकजुट होकर कोई भी अपनी सोच एक मजबूत बना पाए। ये पहले से ही मनवादी व्यवस्था को आगे रखकर चलने वाली सरकार, अब इन्होंने उस सरकार के ऐसे लोग जो कि हमारे बीच में हमारे भाई हैं उन्हें बहकाकर अपने साथ रख लिया, अपने साथ पार्टी में ले लिया और अब वो उनसे कहलवा रहे हैं उस व्यवस्था के बारे में जो व्यवस्था हमारे समाज के द्वारा एकजुटता की राह में चल रही है। चाहे बहन मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो या कोई संगठन हो जो कि भाईचारे की बात करता है, उस भाईचारे को तोड़ने की बात ये संगठन कर के जो मनुवादी व्यवस्था के संगठन है वो कर रहे हैं। तो मनुवादी व्यवस्था के लोग कभी नहीं चाहते कि जो हमारा समाज एकजुट रहे और एकजुटता की बात करे। तो समाज के उन व्यक्तियों को अवश्य सोचना चाहिए कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे और एक जो पूरी तरीके से हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो मनवादी व्यवस्था है जो कि 15% लोग वो इस देश पर शासन तो कर ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से हमें गुलाम भी बनाने की कोशिश में लग जाएंगे। तो अब जो आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन समय है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी जो अब अलग अलग प्रदेशों में अभी चुनाव होने हैं, अलग अलग राज्यों में अभी जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों में किस तरीके से सेंधमारी की जा सके मनवादी सरकार के द्वारा। मनवादी सरकार अपने सारे हथकंडे अपनाती है, चाहे हमारे समाज के व्यक्ति हों उनको इस्तेमाल किया जाए या वो अपने समाज के लोगों के द्वारा कोई ऐसी चाल चली जाए जिससे हमारा समाज किसी तरीके से तोड़ा जा सके, चाहे उसे खरीदना हो या उसके साथ चाल चलनी हो, किसी भी तरीके से हमारे समाज को तोड़ने की बात की जाती है। तो साथियों, बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाएं और जो ये मनवादी व्यवस्था के लोग जो कि हमारे ऊपर जो अपने इस तरीके से जो कृत्य कर रहे हैं, हमारी भाईचारे की जो व्यवस्था है उसे तोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ नवोदय, जय भीम।